एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह के भगवान या रिलीजन को नहीं मानता था, जिसका कहना था कि भगवान और रिलीजन बस इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। There is no God. पर विडंबना ये थी कि उसको मानने वाले लाखों लोग थे। भारत के छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण सा व्यक्ति जो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में अपनी खुद की सिटी बना देता है। In the 1980s, an unknown group had just purchased something like 64,000 acres of land in Central Oregon, and they intended to bring thousands of people here. एक ऐसी सिटी जिसके पास अपना खुद का कानून था, खुद की करेंसी थी, खुद की पुलिस थी, खुद के लोग थे, और इस पूरे साम्राज्य का बस एक ही राजा था, आचार्य रजनीश AKA ओशो। Bhagwan Sri Rajneesh. A madman or a savior, Bhagwan? I'm a madman. एक ऐसा गुरु जिसके विचार दुनिया से बहुत अलग थे। My own understanding is if sex becomes fun, prostitutes will disappear from the world. एक ऐसा गुरु जो अपने भक्तों को अपने वश में कर लेता था। एक बार जिसने उसकी बातें सुन ली, वो अपना सारा अतीत छोड़ के उसके आश्रम में एक नए भविष्य की खोज में निकल पड़ता था। एक ऐसा गुरु जो सेक्स को साधना मानता था और जिसका कहना था। So in today's video we are not going to talk about any story. Actually we are going to talk about the cult. The cult of Acharya Rajneesh, the cult of a common man who became Osho. So let's begin the most controversial journey of a man who influenced millions of people with his agnostic thinking. Some of his lovers then in Bombay decided to call him Bhagwan. He was known to Bhagwan Rajneesh. 11 दिसंबर 1931 के दिन मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में रहने वाले बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन के घर में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम वो लोग चंद्रमोहन जैन रखते हैं। बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन के कुल 11 बच्चे थे और उन सब बच्चों में से चंद्रमोहन जैन सबसे अलग थे, क्योंकि चंद्रमोहन जैन बचपन से ही रिबेलियस नेचर के थे। हालांकि उनके बचपन का ज्यादातर समय उनके दादा दादी के साथ ही बीता था, जिसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया था। स्पेशली वो अपने दादाजी के बहुत करीब थे। वो अपने बचपन का ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताते थे और चंद्रमोहन के दादाजी भी चंद्रमोहन से उतना ही प्यार करते थे। पर तभी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो 7 साल के चंद्रमोहन को अंदर तक तोड़ देता है। जब चंद्रमोहन केवल 7 साल के थे, तभी उनके दादाजी, जिनके वो बहुत करीब थे, उनकी डेथ हो जाती है। ये दिन चंद्रमोहन की लाइफ का सबसे बुरा दिन था और उस दिन पहली बार उस 7 साल के बच्चे को जीवन का सच समझ में आया कि हर वो इंसान जिसका जन्म उस अनंत से हुआ है, उसे एक ना एक दिन फिर वापस उसी अनंत में चले जाना है। अब इस एक इंसिडेंट ने छोटे से चंद्रमोहन के मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए कि मृत्यु क्या है, जीवन का सत्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। इन्हीं सारे सवालों के साथ चंद्रमोहन स्कूल जाते हैं, जहाँ सारे टीचर्स उनसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी भी टीचर के पास नहीं होता था और कई बार तो वो टीचर से ही बहस कर लेते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चंद्रमोहन वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद BA करते हैं एंड देन MA करते हैं। बट इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनके बचपन की खोज अधूरी थी। उनका वो एक सवाल, व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिसका जवाब उन्हें अब तक भी नहीं मिला था। जिसके बाद वो बहुत निराश हो जाते हैं और ये सारी पढ़ाई उन्हें बेकार सी लगने लगती है। बट 21 मार्च 1953 के दिन शाम के समय वो एक गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं और उस दिन जब उनका ध्यान टूटता है, तब उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उनका मन बहुत शांत हो गया था, क्योंकि केवल 21 साल की उम्र में उन्होंने इनलाइटनमेंट को खोज लिया था और अब उनके पास उनके सारे सवालों के जवाब थे। आफ्टर दैट इंसिडेंट, चंद्रमोहन यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर में एज अ प्रोफेसर जॉब करने लगते हैं, जहां बस कुछ ही सालों में वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। अपने विचारों से और अपने बातों से वो सभी को अपना फैन बना लेते थे, जिसके बाद इन अर्ली 1960s लोग उन्हें एक नया नाम देते हैं, आचार्य रजनीश। जिसके बाद उनकी आवाज कभी रुकी ही नहीं और देखते ही देखते आचार्य रजनीश भारत का सबसे मशहूर नाम बन गया। People were coming from all over the world. ये वो दौर था जब इंटरनेट जैसी चीज नहीं होती थी, पर इसके बावजूद भी करोड़ों लोग आचार्य रजनीश को सुनते और पढ़ते थे। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था आचार्य रजनीश के रेबेलियस विचार। It is the priests who have
force millions of women to be prostitutes. रजनीश अपने प्रवचनों में नेचर के लॉस को चैलेंज करते थे, भगवान के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते थे। God is the greatest lie invented by man. और महात्मा गांधी के विचारों को खुल के क्रिटिसाइज करते थे और इन्हीं सब की वजह से उनका नाम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आने लगा था। बट इन 1968 रजनीश अपने एक प्रवचन में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके बाद भारत की 90% जनता उनके विरोध में आ जाती है और इंडियन मीडिया उन्हें एक नया नाम देती है, रजनीश द सेक्स गुरु। 28 अगस्त 1968 के दिन एक प्रवचन में आचार्य रजनीश लव के ऊपर बात करते हैं जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आखिर लव क्या है, व्हाट इज लव, जिसको समझाते हुए आचार्य रजनीश कहते हैं कि लव कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे कि अगर तुम एक समुद्री मछली से पूछोगे कि समुद्र क्या है तो वो बस तुम्हें इतना ही बता पाएगी कि समुद्र हर जगह है और प्यार भी इसी तरह हर जगह मौजूद है। पर लव को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मछली के लिए समुद्र को डिफाइन करना मुश्किल है। और अपने इसी प्रवचन में वो पहली बार सेक्स के ऊपर बात करते हैं, वो संभोग को प्यार से जोड़ते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आचार्य रजनीश हैव डीपली टॉक्ड अबाउट द टैबू ऑफ द सोसाइटी। I emphasize let sex be a playfulness, a fun. And after the invention of the pill, there is no problem. आफ्टर विच द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी बिगिंस। और इसके बाद से ही ओशो को लेटर्स के थ्रू बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं और सारे रिलीजियस गुरुज भी आचार्य रजनीश के खिलाफ हो जाते हैं। बट दिस वॉज नॉट द एंड, क्योंकि 28 सितंबर 1968 को वो एक और प्रवचन देते हैं जिसमें वो डेडिकेटली सेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बहुत सी बातें करते हैं। पर उन सब में से वो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें ये बोलते हैं कि अगर हमें दुनिया से सेक्सुअलिटी को हटाना है तो हमें अपने बच्चों को, इवन दुनिया के सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जितना हो सके उतना उन्हें बिना कपड़ों के रखना चाहिए और हमें अपने बच्चों को नंगी अवस्था में ही खेलने देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की बॉडी पार्ट से हैबिचुअल हो जाएं। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली थी कि सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जो एनलाइटमेंट हमें मेडिटेशन, योगा, प्रेयर से मिलती है वही सेम चीज हमें सेक्स से भी मिल सकती है। दिस वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिंदू बिलीव्स बिकॉज इन हिंदुइज्म वी टॉक अबाउट द ब्रह्मचर्य व्हिच मींस नो सीमन सिक्रीशन एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द रियल हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ देन यू हैव टू परफॉर्म ब्रह्मचर्य। बट दीज आर द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट्स ऑफ ओशो व्हिच क्रिएटेड फायर बिटवीन पीपल। जिसके बाद लोगों ने ओशो को सेक्स गुरु बोलना शुरू कर दिया, पर इसके बावजूद भी ओशो ने सेक्स के ऊपर बोलना बंद नहीं किया और अपने प्रवचनों में वो ऑफ्टन सेक्स के बारे में खुल के बात करते थे। ओशो के ऐसे ही रेबेलियस विचारों की वजह से उनके मुंबई वाले आश्रम पे अटैक्स होने लगते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको अपने सारे आश्रम्स को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। इन्हीं सबको देखते हुए ओशो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। 1972 ये वो साल था जब ओशो के आश्रम में एक साधारण सी लड़की जिसका नाम था शीला अंबालाल पटेल, ये लड़की ओशो की बातों से इतना प्रभावित हो गई कि ये यूएसए में रह रही अपनी फैमिली और अपने घर को 23 साल की उम्र में छोड़ के ओशो के आश्रम में रहने के लिए आ जाती है। इसको लोग मां आनंदशीला कहकर बोलते थे और देखते ही देखते ये लड़की ओशो के सबसे ज्यादा करीब आ गई, इतना कि इसको ओशो के हर एक चीज का पता रहता था। इवन जब 21 मार्च 1981 को इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद जब ओशो मौन व्रत धारण करते हैं तो सारी चीजें आनंदशीला ही संभालती थी और इसी की वजह से ओशो को शीला के ऊपर अंधा विश्वास हो गया था। पर कुछ ही सालों में आनंदशीला कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी वजह से ओशो का बनाया हुआ सारा साम्राज्य खत्म होने वाला था। जून 1981 ये वो साल है जब ओशो की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से ओशो को इलाज के लिए यूएसए लेके जाया जाता है। पर इलाज तो बस एक बहाना था, यूएस जाने का मेन रीजन तो कुछ और ही था। सी ओशो वाज इन कंप्लीट साइलेंस, जिसकी वजह से सारी चीजें मां आनंदशीला के कंट्रोल में थी। एंड शीला वाज वेरी क्लेवर गर्ल, उसके दिमाग में कुछ बहुत खुराफाती चीज चल रही थी। सो एक्चुअली शी वांटेड टू रिवाइव द बिजनेस ऑफ ओशो, सो शी डिसाइडेड टू बाय अ लैंड इन यूएस एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर ओन कंट्री। जिसके बाद आनंदशीला और ओशो के सभी फैंस मिलके यूएस के ऑर्गन में 64,000 एकर्स की बंजर जमीन को खरीद लेते हैं। Early 1980s, an unknown group had just purchased something like 64,000 acres of land in Central Oregon. जहां वो लोग अपनी खुद की सिटी बनाते हैं जिसका नाम वो रजनीशपुरम रखते हैं। They wanted to build a big city, and where they were building currently was not their plan for the big city. Their big city was up on the hill,
and it was a huge city. वहाँ करीब 3000 फैमिलीज इंक्लूडिंग ओशो, ये सभी लोग रजनीशपुरम में ही रहने लगते हैं। वहाँ के लोग पूरा दिन खुश रहते, नाचते गाते, इवन दे हैव फ्रीडम ऑफ सेक्स। सब कुछ ऐसा था जैसा मानो कि ओशो ने धरती पे ही स्वर्ग बना दिया हो। एंड आचार्य रजनीश वॉज द ओनली गॉड ऑफ दैट स्वर्ग। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी जिनके अंदर वो बैठ के रजनीशपुरम का चक्कर लगाते थे। It's the fact that you own so many or have so many Rolls Royces. Why is that? How many? 80? No. 40? 90. And they are not so many. पर यह स्वर्ग बहुत जल्दी नर्क में बदलने वाला था और इस स्वर्ग के भगवान को जेल होने वाली थी। ओशो के मौन व्रत की वजह से रजनीशपुरम की सारी जिम्मेदारी मां आनंदशीला के ऊपर थी। वहां का करोड़ों का फाइनेंस सब मां आनंदशीला के कंट्रोल में था और अगर कोई मां आनंदशीला को क्वेश्चन करता तो उसे रजनीशपुरम से बाहर निकाल दिया जाता था। शीला वाज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर और इन्हीं सब के बीच यूएस गवर्नमेंट के पास रजनीशपुरम से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती हैं, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट रजनीशपुरम के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट चार्जेस लगाने लगती है, जैसे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ वीजा, अरेंजिंग फेक मैरिजेस फॉर रेसिडेंट्स and illegal establishment of a country. Immigration authorities are also trying to prove instances of marriage fraud at Rajneeshpuram. There are claims American Rajneeshis are marrying foreign nationals simply to guarantee those foreign nationals will be able to stay in the United States. जिसको देखते हुए आनंदशीला ये डिसाइड करती है कि वो वास्को इलेक्शंस में जीत के उस पूरे एरिया का कंट्रोल अपने अंडर में ले लेगी। आफ्टर विच शी एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को जीतने के लिए आनंदशीला ने करीब हजारों होमलेस लोगों को रजनीशपुरम में शिफ्ट किया, जिसके बाद उसका प्लान था कि वो उन हजारों होमलेस लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके वोट्स को मैनिपुलेट करेगी। बट वहां के ओपोजिशन ने इसके ऊपर क्विकली एक्शन लिया और न्यू वोटर्स रूल इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद आनंदशीला की सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर पानी फिर गया। जिसके बाद शीला और उसके साथियों ने मिलकर एक बहुत बेवकूफी भरा काम किया। सो शीला ने वास्को के लोकल रेस्टोरेंट्स के खानों में सैल्मोनेला पॉइजन मिला दिया, जिसके बाद करीब 750 लोग बीमार पड़ गए एंड दिस वाज द बिगेस्ट बायो टेरर अटैक इन यूएस हिस्ट्री। और ये बात लोगों के बीच आग की तरफ फैल गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने मिलकर ओशो और आनंदशीला को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। Bhagwan Sri Rajneesh and 14 other Rajneeshis on charges that range from lying to immigration authorities to attempted murder. In September 1985 आनंदशीला और उसके साथ के लोग यूएस छोड़ के भाग गए एंड फाइनली आफ्टर 3.5 years ओशो breaks his silence and he mocked Anandashila for her act. She will live with all the crimes heavy on her heart for her whole life. बट फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1985 ओशो को यूएस पुलिस अरेस्ट कर लेती है। Government says Bhagwan might try to flee the country. Authorities don't want him out on bail. And according to the U.S. Attorney in Oregon, if Bhagwan gets the maximum penalty for all the charges against him, he'll face a maximum fine of $350,000 and a prison sentence of 175 years. पर विद इन अ फ्यू डेज ओशो को बेल मिल जाती है, जिसके बाद ओशो इंडिया वापस आ जाते हैं और 19 जनवरी 1990 के दिन ओशो की डेथ हो जाती है। Bhagwan, it's time that you let people know who you are, the way I have come to know you, which is that on one hand you're a genius and a beautiful man, and on the other hand you really exploit people by using their human frailty and emotions. Okay, so that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, so make sure to like this video. और अगर तुम चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस आती रहती हैं। एंड तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओशो, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओशो एंड हिज प्रैक्टिसेस। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज तक। टिल देन, गुड बाय।